नमस्कार फ्रेंड्स, अनअकैडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। भाई, आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बार फटाफट आप लाइव आकर वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता चल जाएगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशन सेशन लेकर आया हूँ भाई। क्या लेकर आया हूँ? एक मोटिवेशन सेशन, जिससे आपका जो एग्जाम की तैयारी है उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बने। आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशन सेशन लेकर आया हूँ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अमित मलिक है, एमएससी मैथमेटिक्स। और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो वो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मेरी क्लास देख रहे हैं। फ्रेंड्स, मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स। और यहाँ मैं आपकी मदद करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब चलते हैं भाई अपने मोटिवेशन सेशन पर। सबसे पहली चीज क्या है भाई? अगर मैं किसी भी कोई भी मेरा टारगेट है, उस पर अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, सक्सेस होना चाहता हूँ। क्या होना चाहता हूँ भाई? मैं अगर सक्सेस पाना चाहता हूँ तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा? जो मेरे ऑब्स्टेकल आ रहे हैं उसके बीच जो मेरी कठिनाइयां आ रही हैं, उसको छोड़कर मुझे किस पर ध्यान रखना भाई? गोल्स पर। जो मेरा टारगेट है, जो मेरा एम है, उस पर मेरे को फोकस करना है, ना कि जो मेरे पास कठिनाइयां आ रही है उस पर। राधिका, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून डियर। कैसे हो राधिका? देखिए भाई, काफी स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं? काफी स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं ये एग्जाम जैसे CSIR नेट की वो तैयारी करने बैठेंगे, लेकिन क्या होगा, कुछ टाइम में तैयारी करने बैठेंगे और 1-2 महीने में उनको लगेगा कि भाई मैं मेरे पास तो टाइम नहीं बच पा रहा रिवीजन का। मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ट्रेवल करना पड़ रहा है, मुझे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा स्टडी को या दे पा रही स्टडी को। तो ऐसे कुछ बहाने बनाने लग जाएंगे। वो बहाने पता किस लिए बनाने लग जाते हैं? क्योंकि उनको 1-1.5 महीने में तैयारी करके ये पता चल जाता है कि एग्जाम इस बार क्रैक नहीं होगा। जब हमें ये लगने लग जाता है ना कि हमारे पास अब एग्जाम क्रैक नहीं होगा, तब हम ऐसा करने लगते हैं। तो भाई तब हम अपनी कठिनाइयों को देखते हैं। लेकिन हमें उन कठिनाइयों को ना देखकर क्या करना भाई? गोल्स पर ध्यान देना है। हरिओम तिवारी, नमस्ते सर। नमस्ते डियर, कैसे हो? हरिओम। समझ गए भाई? क्या करना? हमें गोल्स पर ध्यान देना है, अपना जो टारगेट है उस पर ध्यान देना है, कठिनाइयों पर ध्यान नहीं देना है। अच्छा, अगर किसी का कोई डाउट है, किसी को कोई भी क्वेश्चन है, तो वो भी पूछ सकता है भाई मेरे से। और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। साथ के साथ कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई भी डाउट आता है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो वो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आराम से पूछ सकते हो। आज मैं आपसे बात करने के लिए, आपसे रूबरू होने के लिए आया हूं भाई, लाइव। ताकि आप लोगों का जो भी डाउट, वैसे तो हम नॉर्मली क्लास में रहते हैं, क्लास में जो डाउट्स हैं वो इतने ज्यादा क्लियर नहीं हो पाते। तो अगर आपके आज कोई भी डाउट है, एग्जाम से रिलेटेड भी है या कुछ और भी है, तो आप आराम से आज मेरे साथ बात कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा भाई। अच्छा भाई, एक बात ध्यान देना। नेक्स्ट है मेरे पास, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड। जब हम किसी भी सक्सेस को पाने के लिए छोटे छोटे एफर्ट करते हैं और वो मेरे पास से अचीव होते चले जाते हैं, जो एफर्ट्स मैंने लगाए हैं वो मेरे पास से जब जैसे मेरे को ऊपर छत पर चढ़ना है, तो मैं क्या करूंगा भाई? सीढ़ी लगाई,
सीढ़ियों से पहले फर्स्ट पर चढ़ा, उसके बाद सेकंड पर, उसके बाद थर्ड पर, एंड सो ऑन। इस तरीके से जाकर मैं अपनी छत पर चढ़ पाया। तो जो सक्सेस है ना भाई, वो भी सेम पॉइंट होता है। सबसे पहले हमें सक्सेस का क्या मिलता है, छोटा पार्ट मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे जब हम उस एफर्ट को क्या करते हैं, रिपीट करने लग जाते हैं, तो मेरा क्या हो जाता है भाई, जो मेरा मेन गोल है, जो मेरा मेन टारगेट है, वो अचीव हो जाता है। इस पर मैं एक बात बताना चाहूंगा भाई, एक स्टोरी है मेरे पास इसके लिए। क्या स्टोरी है भाई, एक मेरे गांव के पास से ही मीन से एक लड़की थी, जिसकी 22 लाख का पैकेज जिसको एक मल्टीनेशनल कंपनी में मिल रहा था भाई। 22 लाख का पैकेज मिल रहा था भाई उस लड़की को। अभी 2020 की बात है भाई। कोई मल्टीनेशनल कंपनी थी और वो उसको 22 लाख का पैकेज दे रही थी भाई। लेकिन उस लड़की ने उस 22 लाख के पैकेज को ठुकरा दिया और 2020 के अंदर यूपीएससी क्लियर किया भाई। उसने यूपीएससी क्लियर किया है। उस 22 लाख के टारगेट को ठुकराकर उसने क्या किया, यूपीएससी क्लियर किया भाई। अब आप देख सकते हो उसका, उसके मन में जो टारगेट था, वो मेन टारगेट क्या था, यूपीएससी का टारगेट था। उसका ये पैसा कमाना एम नहीं था। उसका मेन टारगेट क्या था, यूपीएससी का टारगेट था भाई। और वो उसने लास्ट में अचीव किया। 22 लाख मायने रखता है। 22 लाख की नौकरी को लात मार देना मायने रखता है। उसको पता था। अच्छा भाई, इस बात पर मैं एक बात और ध्यान बोलना चाहूंगा। काफी स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, काफी स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, अगर मेरे पास सीएसआईआर नेट का एग्जाम नहीं हो रहा, तो वो पता है क्या करेंगे, अगर मेरे पास जैसे सी टेट का एग्जाम निकाला है, वो भी फॉर्म भर दिया, डी ट्रिपल एस बी का वो निकल आया, वो भी भर दिया। और काफी स्टूडेंट्स तो ऐसा करते हैं, अगर वहां कोई पीएन की जॉब भी निकल आई ना गवर्नमेंट, वो भी भर देंगे भाई। क्यों भाई, एमएससी पास करके क्या पीएन लगने के लिए एमएससी पास की है? एमएससी पास क्यों करनी थी फिर आपको? आप 10th में ये भर देते पीएन का, वही से एग्जाम क्रैक हो जाता आपका। एमएससी क्यों किया फिर आपने? ये सरासर गलत बातें हैं भाई। मेन बात है आपका टारगेट जरूर फिक्स टारगेट होना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए भाई। उस पर अपने स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स लगाने चाहिए। आज के टाइम गवर्नमेंट जॉब सब कुछ नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी आप एक अच्छी सक्सेस पा सकते हैं। मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए भाई, जो आपकी स्टडी है, जैसे सीएसआईआर नेट, इसको क्रैक करने के बाद एमएससी पास आउट हो गई, तो नेट आपके लिए क्या हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। तो आपको सीएसआईआर नेट पर काम करना चाहिए, ना कि जो एक्स्ट्रा फॉर्म्स निकल रहे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। काफी स्टूडेंट्स का मैंने ऐसा देखा है, वो चाहे किसी चीज का फॉर्म निकला हो, गवर्नमेंट निकला हो, वो फॉर्म अप्लाई कर देंगे। भाई इससे पता है क्या होता है, जो आपका माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां। ऐसे करने से कोई टारगेट अचीव नहीं होता। अगर जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, वो लड़की थी जिसने 22 लाख की नौकरी, 22 लाख का पैकेज जिसको मिल रहा था, मल्टीनेशनल कंपनी से मिल रहा था भाई, उसने वो नौकरी छोड़ दी थी, ठुकरा दी थी, क्योंकि उसका फिक्स टारगेट था। वो अपने टारगेट से नहीं ली। ऐसे ही आपको भी अपने जो टारगेट है उससे इधर उधर नहीं जाना है। इस बात का ध्यान रखना भाई। आपका मेन मोटिव एमएससी पास आउट करने के बाद क्या है, सीएसआईआर नेट। लेकिन क्या करते हैं काफी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, काफी बच्चे मीन से स्टूडेंट्स क्या, मेरे जो सहपाठी थे, वो भी ऐसा कर रहे थे।
तब मैंने उनको समझाया भाई ये तो गलत अप्रोच है आपकी, एक बार वहां जाना एक बार वहां जाना, ना तो आपका वो कोई भी जो छोटे लेवल का एग्जाम है ना तो वो हो पाएगा इससे, ना आपका CSIR नेट हो पाएगा। और काफी स्टूडेंट्स ये सोचकर चलते हैं भाई कि मैं 6 मंथ के अंदर ही एग्जाम को क्रैक कर जाऊंगा। देखिए भाई 6 मंथ, एक बात बताइए, CSIR नेट के अंदर 7 साल की टीचिंग आती है, 7 साल की जो स्टडी है वो आती है, 7 इयर्स। अब आप लोग ये सोच रहे कि 7 साल की स्टडी को, 7 साल की पढ़ाई को मैं क्या 6 मंथ में पूरा कर सकता हूँ? हाँ, वो बच्चा कर सकता है जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं, जिसने बेसिक्स पर काम किया है, जिसने बेसिक्स पर काम किया है। तो आप लोग अगर बेसिक्स पर आपने काम किया है तो आप इजिली क्रैक कर पाओगे CSIR नेट को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्रैक नहीं कर सकते 6 मंथ के अंदर, कर सकते हो, लेकिन आपने जो आपके बेसिक्स हैं, जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं मैथमेटिक्स के, अगर आपने वो सीख रखे हैं तो 6 मंथ में आराम से आप क्रैक कर जाओगे। काफी स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बिना विदाउट कोचिंग 6 मंथ में ही क्रैक कर देते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्यों करते हैं वो, कैसे करते हैं वो, ऐसा उनमें क्या अलग होता है भाई? भाई उनमें सिर्फ एक चीज अलग होती है, वो शुरुआत से जो उसके बेसिक्स हैं, जो मैथमेटिक्स के बेसिक फंडे हैं वो उनके क्लियर होते हैं। दैट्स क्लियर। और वो जो अपनी MSc है, अपनी जो ग्रेजुएशन है, उसमें वो काम करके आ चुके हैं उनके बारे में। अगर आप +1 +2 ग्रेजुएशन और MSc का भी छोड़ दीजिए, +1 +2 और ग्रेजुएशन, अगर इन 5 क्लासों को आप अच्छे से पढ़ लेते हो, 3 साल ग्रेजुएशन के और 2 साल +1 +2 के, तो आपके जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो क्लियर हो जाते हैं। और मैं सलाह करूंगा कि आपको MSc प्रीवियस में आकर तो तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आपको कोचिंग ही लेना चाहिए कहीं से, बिना कोचिंग भी नेट हो सकता है, आसानी से हो सकता है, बल्कि JRF भी हो सकता है और विद रैंकिंग हो सकता है। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अपने। जैसे MSc प्रीवियस के दौरान आपको अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट करनी होगी, उसके साथ साथ आप MSc प्रीवियस के साथ साथ है आपको क्या करना होगा, CSIR नेट के किसी एक टॉपिक को उठाकर उसको करना स्टार्ट करना होगा, उसके बारे में स्टडी करनी होगी, डीपली स्टडी करनी होगी। आपके पास पूरे 6 मंथ होंगे, पहले सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक उठाइए, दूसरा टॉपिक उठाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप CSIR नेट की प्रीवियस में तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो वहां आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक उठाना है फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड में ऐसा ही कीजिए, सेकंड में एक उठाइए, लेकिन हाँ जो पहले उठाया था ना उसका सिस्टेमेटिक रिवीजन रखिए भाई। सिस्टेमेटिक रिवीजन का क्या मतलब है, हर हर डे कम से कम उसके 2 से 3 पेज जो आपने किए हैं वो आप एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए। मात्र वो उसमें कितने मिनट लगे हैं आपको, मात्र 30 मिनट्स लगेंगे रिवाइज करने में, ऐसा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर इस तरीके से आप स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स लगाओगे तो भाई आप लोग देखोगे CSIR नेट आपका एक दिन है, एक दिन क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। दैट्स क्लियर। तो आपको यहां से मैंने एक ही क्या एडवाइस किया भाई, हर डे हर डे छोटे छोटे स्मॉल से टारगेट बनाइए, उनको अचीव कीजिए, तब आपका जाकर जो बड़ी सक्सेस है उसको पास होगी। सेकंड आपको क्या करना है भाई, आपको सेकंड काम करना है, इधर उधर का जो एग्जाम निकलता है, जो भी फॉर्म निकलते हैं, जैसे किसी भी चीज के गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म निकला है, काफी स्टूडेंट्स वो भर देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है।
आपको एक फिक्स टारगेट रखना है कि हाँ मेरे को ये करना है भाई। इन चीजों पर अगर आप काम करते हो तो आप देखोगे कि ये जो आपका एग्जाम है वो आसानी से क्रैक हो रहा है, बिना किसी कोचिंग के भी क्रैक हो रहा है। और अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि भाई मैं 6 मंथ कोचिंग लूंगा, एग्जाम क्रैक करूंगा, मीन्स 6 मंथ में मैं काफी बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो ये सोचते हैं। प्रद्युमन पटेल, जिनका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो क्या करें भाई? बेसिक तो कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे आप आज कर लीजिए। देखिए आप अब टीचर बनने जा रहे हैं और कोई स्टूडेंट खड़ा होकर पूछ ले सर इसका बताइए क्या आएगा, और आप सिर्फ और सिर्फ जो लेक्चर है वो तैयार करके आए हो और उसने बिल्कुल आपसे बेसिक चीज पूछ ली, वो आपकी क्लियर नहीं है, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? अगर बेसिक अब क्लियर नहीं करोगे तो कब करोगे? प्रद्युम्न ये बताइए भाई, अगर बेसिक्स आप अब क्लियर नहीं करोगे तो कब करोगे भाई? फिर तो आप एक टीचर हो जाओगे। अगर कोई स्टूडेंट ये आपसे पूछ ले सर कोई बेसिक चीज पूछ ले और आपको उसके बारे में ना नॉलेज ना पता हो, तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल बेसिक हो ये, बिल्कुल जो मैं जैसे इंग्लिश के एबीसीडी होते हैं उसी तरह मैथमेटिक्स की बिल्कुल एबीसीडी है, उसमें से पूछ लिया और वो भी आपको नहीं पता चला, क्यों? वो बेसिक था, बिल्कुल बेसिक था और उस पर आपका कभी ध्यान ही नहीं गया था। ये राइट टाइम है भाई बेसिक्स पे अपने बेसिक फंडामेंटल मजबूत करने का। उसके लिए क्या कीजिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ प्रद्युमन आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके बेसिक अच्छे नहीं है तो आपको +1 +2 का एक बार रिवाइज करना चाहिए भी मैथमेटिक्स। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सबसे पहले जाइए और एमएससी का स्टडी कीजिए, नहीं। बेसिक्स के लिए आपको +1 +2 का मैथमेटिक्स सीखना चाहिए एक बार, दोबारा उसको दोबारा से उसके अंदर से गुजरिए भाई, क्या उसके अंदर है, क्या फंडामेंटल्स हैं, कहाँ से क्या मिलता है मेरे को, क्या होता है। ये एडवाइस है भाई आपके लिए। अगर किसी स्टूडेंट के बेसिक्स अच्छे नहीं है तो उसके लिए ये एडवाइस है भाई, सबसे पहले +1 +2। और ये मैथमेटिक्स के लिए नहीं है भाई, हर टॉपिक कोई भी टॉपिक है आपका, +1 +2 का जो मेरे पास सिलेबस होता है वो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल होते हैं भाई। आप लोगों को वहां जाकर जरूर करना चाहिए भाई एक बार। देखिए भाई जिसके बेसिक्स फंडामेंटल अच्छे नहीं है उनको टाइम लग जाता है, क्योंकि उनकी फिर जिसके बेसिक्स फंडामेंटल अच्छे नहीं है उनके 7 साल की पढ़ाई होगी भाई इकट्ठी। कौन कौन सी भी, +1 +2, ग्रेजुएशन के 3 साल और 2 साल एमएससी के, टोटल 7 साल हो गए भाई। और अब जिसके बेसिक से अच्छे नहीं है वो 7 साल की पढ़ाई ये सोच रहा है कि मैं 6 महीने में कर दूंगा, नहीं भाई। उसको पहले क्या करना, अपना बेसिक्स का अच्छा करना है। हाँ, अब 1 ईयर के अंदर पक्का कर सकते हो भाई, क्योंकि क्या करना है आप लोगों को बेसिक्स का अच्छे करने के लिए, पहले 6 मंथ लगा लीजिए। पहले 6 मंथ में आप +1 +2 ग्रेजुएशन की तीनों जो मेरे पास ईयर होते हैं उनके जितने मैथमेटिक्स हैं उनमें से एक बार गो थ्रू हो जाओगे, तो आपके 1 ईयर के अंदर आपका पक्का एग्जाम क्रैक हो जाएगा और विदाउट कोचिंग हो जाएगा, ये भी गारंटी देता हूं मैं। क्योंकि मोस्टली जो चीजें पूछी जाती हैं वो ग्रेजुएशन के मैथ से पूछी जाती है भाई, ग्रेजुएशन के मैथ से आती है मोस्टली चीजें। तो आप लोगों को अगर ग्रेजुएशन के फंडामेंटल्स अच्छे हैं आपके तो आप आज आराम से क्रैक कर जाओगे भाई। नेक्स्ट आप देखिए भाई, अगर आप यस्टरडे के बारे में सोचते रहोगे, क्या मतलब है यस्टरडे का? किसी स्टूडेंट ने मीन्स +1 +2, +1 +2
इसके अंदर कोई स्टडी नहीं की हुई, ग्रेजुएशन के अंदर कोई स्टडी नहीं की हुई, और एमएससी के अंदर भी ऐसा ही काम किया उसने, एमएससी में भी थोड़ी सी स्टडी की हुई। उसके बाद भाई वो चाह रहा है कि उसका सीएसआईआर नेट हो जाए, क्या हो जाए भाई, सीएसआईआर नेट हो जाए। और वो पता है बैठे बैठे क्या सोचता रहता है, वो स्टूडेंट बैठे बैठे ये सोच रहा है कि भाई मैंने ना तो +1 में स्टडी की, ना +2 में, ना ग्रेजुएशन में, ना एमएससी में, तो मेरा नेट कैसे होगा, मेरा नेट कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे करूंगा, क्या होगा मेरा। भाई ऐसे फिर नेट नहीं होना। अगर आप लोग अपने पास्ट के बारे में सोचते रहोगे तो वही फ्यूचर के बारे में कब सोचोगे, प्रेजेंट के बारे में कब सोचोगे। अगर आप पास्ट तो भाई बीत गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप प्रेजेंट में काम करते हो तो टुमारो को चेंज कर सकते हो, फ्यूचर को चेंज कर सकते हो भाई। अगर आप अब भी सोच लो कि चलिए भाई कोई बात नहीं है, मैंने +1 +2 ग्रेजुएशन एमएससी कहीं भी अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, मैं अब कर लेता हूं। अगर ऐसा सोच लिया और आप स्टडी करने लग गए, ये मैं मानता हूं, जो आपका जो मीन से अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम जल्दी क्रैक हो जाएगा, और जिससे आपको डिमोटिवेट होगा कि भाई मैं इससे पहले तैयारी करने स्टार्ट किया था और इसका जल्दी हो गया। भाई उसका कारण ये है कि उसने या तो आपसे मेहनत ज्यादा की है, या फिर उसके जो बेसिक्स थे, बेसिक्स फंडामेंटल वो क्लियर है भाई। तो आप लोगों को मैं एक ही राय दूंगा। हाँ, अब मैं ये बोलना चाहूंगा कि अब ज्यादा दूर नहीं है आपका एग्जाम। 99.9%, 99.9% आपका जो एग्जाम होगा वो दिसंबर में होगा भाई। और दिसंबर में क्यों? क्योंकि जो सीएसआईआर नेट है वो अपना जो पैटर्न है वो पहले जैसा लेकर आना चाहती है भाई। पेंडेमिक वगैरह अब कुछ नहीं है, वो तो हो जा लिया जो था, जो कोविड आया था वो हो जा लिया भाई। अब तो वैक्सीनेशन भी हो गया, काफी जनसंख्या का हो गया वैक्सीनेशन भी। बाकी एग्जाम्स होने लग रहे तो सीएसआईआर नेट क्यों नहीं होगा। हाँ, वो पहले वाला पैटर्न चाहते हैं अपना दिसंबर का और जून का, वो मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए आपका अभी तक जो सीएसआईआर नेट है वो रुका हुआ है। तो दिसंबर में कंफर्म आपका एग्जाम 99.9% बोलता हूं मैं। दिसंबर में देखिए भाई, 0.1% का तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि फ्यूचर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कैसा होगा क्या होगा फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर बोलता हूँ 99.9% चांसेस है भाई, दिसंबर में एग्जाम पक्का है आपका। तो आपको अब अपनी जो स्टडी है वो पीक पर लाने का टाइम आ गया भाई। उसके लिए आप क्या कीजिए, जितना आपने स्टडी किया है, अब मैं तैयारी करने का भी स्टाइल बता देता हूँ आप लोगों को क्या करना है। अच्छा भाई, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, फिर मैं तैयारी के बारे में बताऊंगा आप लोगों को कैसे करनी चाहिए। अब जितना टाइम बच गया उसमें तैयारी कैसी करनी चाहिए अभी उसके बारे में बताऊंगा। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा, और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। और साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट आता है, कोई भी मन में संशय है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए भाई। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी संशय है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अभी। चलिए भाई, काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं सर अब हमें कैसे स्टडी करनी चाहिए भाई, स्टडी हम किस तरीके से करें कि जो हमारा एग्जाम है वो क्रैक हो जाए। तो भाई जब अगर आपने पहले स्टडी कर रखी है तो आप 2 महीने में आराम से एग्जाम को निकाल सकते हो भाई। उसके लिए आपकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए भाई,
सबसे पहले कोई भी एक टॉपिक उठाओगे, एक टॉपिक कोई भी जो आसान लगता आपको वो उठाना, क्योंकि आपने पहले एक बार कर रखा है, तो आपको एक टॉपिक उठाना है और उसका एक बार रिवीजन करना है। दैट्स क्लियर। वो टॉपिक उठाकर आपने उसका रिवीजन कर लिया भाई, उसके बाद दूसरा टॉपिक उठाया, उसका आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया भाई। लेकिन काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस पहले वाले टॉपिक को छोड़ देते हैं। अगर मैथमेटिक्स में उस टॉपिक को छोड़ दिया तो वो टॉपिक साफ हो गया। ये हिस्ट्री नहीं है भाई, एक बार याद कर ली याद रह गई, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। ये मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स की जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चन को नहीं निकाल कर देखोगे, तब तक भाई वो आपसे सोल्व होने वाला नहीं है, मार खा जाओगे आप। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। पहले टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, इसकी आपको क्या करनी है भाई, सिस्टेमेटिक रिवीजन। जिस तरीके से आपने फर्स्ट टाइम में ये मेरे को लिया था, फर्स्ट टाइम में, अच्छा लास्ट 60 डेज की मेरे पास एक वीडियो है, लास्ट 60 डेज में हमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी एग्जाम की, वो मैंने एक वीडियो बनाकर डाल रखी है भाई, आप वो भी देख सकते हो। उसमें पूरा कंप्लीट डिटेल दी हुई है ये, आपको इसी में प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगी। यहां से आपको क्या करना है, सेकंड टॉपिक उठाया, फिर पहला एज इट इज उसके साथ साथ पैरेलल रखना है, और पहले का टाइम दे दीजिए भाई 1 आवर, डेली का आपको 1 आवर देना ही देना है उसको भी। और सिस्टेमेटिक रिवीजन में ये नहीं है कोई क्वेश्चन लिया रोज निकालने बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। सिस्टेमेटिक रिवीजन के अंदर क्या करते हैं भाई, जो थ्योरी है, क्योंकि देखो पहला जो टॉपिक उठाया था उस टाइम आपने उसको अच्छे से कर लिया था, क्योंकि पहले आपने वो कर रखा था। अब तो रिवीजन मीन से जब आप दोबारा से सिस्टेमेटिक रिवीजन करते हो तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पर और एक आध क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते चलना है। जब तक आपका दूसरा टॉपिक हो जाएगा तब तक आप देखोगे कि इसकी भी रिवीजन हो चुकी होगी। अब क्या करना है, तीसरा टॉपिक उठाना है, लेकिन आप लोगों को ये दोनों टॉपिक भी नहीं छोड़ने हैं। उसमें क्या करना है भाई, आपको ये दोनों टॉपिक के लिए टाइम कितना रखना है, वही 1 आवर, 1 आवर का ही टाइम रखना भाई सिस्टेमेटिक रिवीजन में। इसको मात्र आप 15 से 20 मिनट दीजिए, 40 मिनट इसको दे दीजिए। आप देखोगे कि फर्स्ट टॉपिक तो आपका दोबारा से रिवाइज हो जाएगा कंप्लीट। कोई भी जो सेकंड टॉपिक था आपका, वो एक बार पॉसिबल है कि रिवाइज हो जाए, या अगर कुछ रहता तो थोड़ा सा टाइम लगा लीजिए, तीसरे और चौथे टॉपिक के बीच में थोड़ा सा उस पर टाइम लगा लीजिए अगर वो रहता तो। दैट्स क्लियर। भाई ये स्ट्रेटजी अगर आप लेकर चलते हो, जब आप एग्जाम में जाओगे तो आप देखोगे कि जो भी आपने टॉपिक किए थे वो कंप्लीटली आपको याद है, कंप्लीटली आप उनसे गो थ्रू हो चुके हो। और एक बात और बता देता हूं मैं, आज काफी स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो एग्जाम से 10-15 मिनट पहले भी पढ़ते रहेंगे। भाई ये स्ट्रेटजी गलत है। इसके दौरान पता है क्या होता है, हमारा जो माइंड है उसको भी संतुलन बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगर कोई आप एक टॉपिक ले रहे हो और वो लास्ट मोमेंट में भी रीड डाउन कर रहे हो, तो आपका जो माइंड है वो उसी टॉपिक पर चलता, फिर बाकी टॉपिक आपको ये लगता है कि वो स्किप हो गए हैं। और आपने कभी देखा होगा कि बाकी टॉपिक्स अगर आप करने बैठते हो ना तो कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको ये भी नहीं करना है, क्योंकि 10-15 मिनट में कुछ नहीं होना जाना। जो आपने रीड डाउन कर लिया था ना वो तो कर लिया था पहले ही, तो ऐसा भी नहीं करना आपको, कम से कम भी 24 आवर्स पहले
एक दिन पहले या 24 आवर्स पहले क्या कर देना चाहिए भाई, स्टडी को छोड़ देना चाहिए, इंजॉय करो, ताकि आपका जो माइंड पर प्रेशर है, उस एग्जाम का जो प्रेशर है वो रिलीज हो उसके। अगर आप प्रेशर लेकर एग्जाम में जाओगे तो भाई प्रेशर ही रहेगा, फिर एग्जाम क्रैक होने का भूल जाओ भाई। जब हम किसी काम को बिना डर के करते हैं तब वो मेरा काम सक्सेस हो पाता है। और ये बातें तो आपको कभी भी नहीं सोचनी है कल के बारे में। अगर आप कल पर अटके रह गए तो ना तो आप आज की सोच पाओगे ना आप फ्यूचर की सोच पाओगे। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी संशय है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए भाई, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए भाई। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी संशय, किसी प्रकार की भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए भाई। अब मेरा सेशन कंप्लीट हो गया, जो मैंने आप लोगों को समझाना था वो समझा दिया। अब आपकी बारी है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आसानी से पूछ सकते हो। मैं हर डाउट का आपका सॉल्यूशन करूंगा भाई। अगर मेरे से सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा तो मैं एक तरीका बता दूंगा कि इस तरीके से आप उसको सोल्व कर सकते हो। देखिए अभी एक बात और बता देता हूँ, काफी स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछते हैं कि सर हमने सब कुछ पढ़ लिया था फिर भी हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। काफी स्टूडेंट्स का ये भी मेरे पास कमेंट आता है, मैसेज आते हैं। तो भाई वो उनकी गलत फहमी होती है। वो ये सोच कर कि हमने सब पढ़ लिया, सब पढ़ लिया है, जो पढ़ा उसको भी भूल जाते हैं। जो स्टडी किया है उसको भी भूल जाते हैं। वो कभी भी अच्छे से मीन से उसकी रिवीजन तो करते ही नहीं। वो ये सोचते रहते मैंने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। वो पढ़ा थोड़ी है। ये मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स क्या मांगता है? रिवीजन। मैथमेटिक्स क्या मांगता भाई? रिवीजन मांगता है, हिस्ट्री नहीं है। और जब भी आप एक बात और बता देता हूँ, काफी स्टूडेंट्स मैंने ये देखा है, लाइब्रेरी में क्या करेंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, हेडफोन्स कान में हेडफोन या ईयरफोन्स लगा लेंगे अपने, और फिर स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। भाई ये सबसे गलत अप्रोच है उनकी, सबसे गलत अप्रोच है ये। क्यों गलत है भाई? क्योंकि जब भी आप अपने माइंड को एक जगह फिक्स करते हो तब आपका माइंड काम करना स्टार्ट करता है। प्रद्युमन, सर जी डेली कितने आवर्स पढ़ना चाहिए? राइट क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन है भाई। डेली कितने आवर्स पढ़ना चाहिए भाई? अगर आप अब तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो तो डेली आपको 6 से 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, 6 से 8 आवर्स तक पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। ये तो आपकी कंपलसरी है। अगर आप अब तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो, अगर आपने एक बार रिवाइज कर लिया है तब भी आपको इतना ही टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि रिवीजन करने के बाद अगर आपको जो स्टडी है वो काफी टाइम हो गया छोड़े हुए, आप अपने टॉपिक से, अपने सब्जेक्ट से दूर जा चुके हो। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि वो जो एग्जाम होगा ना उसके 1-2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे भाई, और फिर लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। भाई कंटिन्यूटी तो देखिए जरूर रखनी है आप लोगों को। डेली के अगर आप 6 से 8 घंटे भी देते हो और आपने एक बार पहले रिवाइज कर रखा है तो आपका जो एग्जाम है वो आसानी से क्रैक हो सकता है। और भाई एक बात और बताता हूँ मैं आप लोगों को, प्रद्युमन एक बात और ध्यान दीजिए भाई, पार्ट ए को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। पार्ट ए को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। यहां से 30 मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं? 30 मार्क्स। मेरा एक दोस्त था, बैचमेट था मेरा, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उसने। उसके बेसिक्स अच्छे थे, उसकी मेहनत भी अच्छी थी।
सब कुछ उसका अच्छा गया था। वो लगातार 6 महीने तक, लगातार 6 महीने तक डेली के 8 घंटे देता था अपनी स्टडी को। 8 से 9 घंटे डेली के, 8 से 9 घंटे लगातार 6 घंटे, 6 महीने दिए थे उसने। तो उसने मेहनत भी किया था, लेकिन पता उसने क्या किया था? पार्ट ए को अच्छे से किया था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसके पार्ट ए के अंदर 30 में से 30 मार्क्स थे, और उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्लियर था, और ऑल इंडिया रैंक 43 आया था नेट के अंदर। जेआरएफ नहीं था, नेट क्लियर था। और 92 मार्क्स उसके बने थे। 92 मार्क्स में जनरल कैटेगरी थी। 2018 के अंदर उसका क्रैक हुआ था भाई। अगर आप लोग देखोगे तो आसानी से आप लोग देख सकते हो भाई, उसने क्या किया था? पार्ट ए को हल्के में नहीं लिया। पार्ट ए में 30 मार्क्स आए थे, और 92 में से 30 मार्क्स कम कर दीजिए, तो टॉपिक जो है मेरा, उसके कितने मार्क्स बच गए भाई? 60 मार्क्स रह गए मेरे पास। सिर्फ 60 मार्क्स लेने हैं आपको। पार्ट ए को हल्के में ना लीजिए। अभिनव, नमस्ते सर जी। नमस्ते भैया अभिनव, कैसे हो अभिनव? हाउ आर यू? अगर कोई डाउट है तो पूछिए भैया अभिनव। तो भाई पार्ट ए को कभी भी हल्के में लेकर नहीं चलना है। और जो टाइमिंग है वो आपकी 6 से 8 घंटे तो डेली होनी चाहिए भाई आपके पास, आपको स्टडी को। क्योंकि अब ऐसा कीजिए ना अपना टाइम टेबल, और कंटिन्यूटी जरूरी है भाई, सबसे पहले कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है भाई। ये नहीं कि एक दिन तो भाई 12 घंटे पढ़ लिए, और अगले दिन 4 घंटे, मीन से अगले दिन आप 12 घंटे पढ़े, और उसके अगर 2 दिन आप पढ़े ही नहीं, ऐसा नहीं करना भाई। ये तो फिर सारा साफ हो गया, सब साफ हो जाएगा आपका, ऐसे करोगे तो। जो किया है करे कराए पर मेहनत, जितनी मेहनत की है उसको आप बेकार कर रहे हो ऐसे तो। कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक करनी है भैया आप लोगों को। डेली के अगर आप 6 से 8 घंटे भी देते हो, और पहले एक बार अगर आपने तैयारी कर रखी है, तो आपका जो एग्जाम है वो आराम से क्रैक हो जाएगा। पार्ट एक पर जरूर ध्यान रखना भाई, पार्ट ए पर डेली का काम करना है, डेली काम करना है पार्ट ए पर। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अगर किसी के मन में कोई और डाउट है, कोई और कंफ्यूजन है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता भाई। अगर किसी के मन में कोई और डाउट है, और कुछ पूछना चाहता है, तो मेरे से पूछ सकता भाई। फिर मैं आज के सेशन का एंड करूंगा भाई। बता दीजिए भाई, अगर किसी के मन में डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए इंतजार कर रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। और हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, खुद से। मीन्स अपने आप मोटिवेट करते रहना खुद से। और हमेशा अपना एक आइडियल बनाइए, या अपने फ्रेंड सर्कल में देखिए, अगर किसी का नेट क्रैक हो रहा है, तो ये सोचिए अगर वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जिससे आपके मन में एक थोड़ा सा जुनून पैदा होगा स्टडी को लेकर, फोकस हो जाओगे आप स्टडी पर। और जब भी एग्जाम नजदीक लगता तो भाई अपने आप को बाउंड करना सीखिए, अपने आप पर बाउंडेशन लगाना सीखिए, कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना, मुझे इतना टाइम यहाँ देना है, इतना टाइम यहाँ देना है। ये कुछ बाउंडेशंस होती हैं जिन पर काम करके हम अच्छे से अपना काम कर सकते हैं, कंटिन्यूटी रख सकते हैं। अगर किसी के मन में कोई और डाउट है, कोई और कंफ्यूजन है, तो मेरे से पूछ सकता है भाई। और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। अगर किसी के मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो मेरे से पूछ सकता है।
फिर मैं आज के सेशन का एंड कर रहा हूं भाई। चलिए भाई आज के सेशन का फिर एंड कर देते हैं, अगर किसी के मन में कोई डाउट नहीं बचा है तो। भाई अगर आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन इसी टेलीग्राम चैनल पर आती है, अनअकैडमी CSIR नेट वाले पर। यहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन मेरा अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही। अच्छा भाई आज शाम को 8:30 PM, शाम को 8:30 PM पर मेरी क्लास होगी भाई अनअकैडमी लर्नर ऐप पर। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर, ये तो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो भाई, यहाँ पे एक अनअकैडमी लर्नर ऐप होती है, उस पर भी मेरी क्लास होती है भाई, और शाम को 8:30 PM पर होगी। और वो जो क्लास है वो रियल एनालिसिस की होगी भाई, और रियल एनालिसिस में भी डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक पर काम करूंगा भाई मैं। और इसको अच्छा एक बात और बता देता हूँ, ये जो क्लास होगी ना वो भी मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। उसको लेने का तरीका क्या है भाई? उसको लेने का तरीका है, आप प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करोगे और वहां से उसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक करना भाई। प्रोमो कोड है अमित M10। तो वहां की मेरी सारी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और रियल एनालिसिस में वहां डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक चला हुआ भाई। किसका चला हुआ भाई? डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक चला हुआ भाई। तो वहां जाकर आप लोग वो टॉपिक ले सकते हैं अनअकैडमी लर्नर ऐप पर। फटाफट से उसको डाउनलोड कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। फटाफट से वहां ये आज शाम को 8:30 PM पर वहां आपसे मुलाकात होगी भाई। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही। शाम को 8:30 PM पर अनअकैडमी लर्नर ऐप पर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।